Good morning students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about the exercise introduction of chapter 2nd inverse trigonometric functions या ITF. Students, inverse trigonometric function हमारे क्लास 12th मैथमेटिक्स का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. देखो ये चैप्टर बेटा थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है या ऐसा नहीं है कि बहुत ही ईजी चैप्टर है, बट ये ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको नहीं आएगा तो ये डेफिनेटली आपको बोर्ड में 100 मार्क्स स्कोर करने से रोक देगा. ठीक है ना. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने से पहले आपको फंक्शन की प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस का इन्वर्स कब निकालते हैं, फंक्शंस का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि हम चैप्टर फर्स्ट में एट डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं. तो चलिए एक बार जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं. Function. Let A and B are two non-empty sets. Now define a rule f from A to B such that every element of domain has a unique image in codomain B. देखो बेटा फंक्शन हमारा एक मशीन की तरह होता है, ये हमने पहले भी बताया था. फंक्शन इज़ लाइक अ मशीन जिसके अंदर हम कोई इनपुट डालते हैं, फंक्शन उसको प्रोसेस करता है और हमें एक आउटपुट देता है. तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है बेटा, फंक्शन क्या होता है. फंक्शन वो एक रूल होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है जो डोमेन के हर एक एलिमेंट को को डोमेन के किसी यूनिक एलिमेंट पे मैप कर दे. समझ में आई बात. तो फंक्शन इज़ लाइक अ रूल, एक रूल होता है जो डोमेन के हर एक एलिमेंट को, इस वर्ड को अंडरलाइन करो, हर एक एलिमेंट को, विच मीन्स डोमेन के अंदर कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जो कोडोमेन के किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है. तो डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन के किसी यूनिक एलिमेंट पे मैप करवाना. तो इस डेफिनेशन से आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में एक यूनिक इमेज मिलेगी, विच मीन्स डोमेन में एक से ज़्यादा एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी एक से ज़्यादा इमेजेस आ रही हैं कोडोमेन में. एम आई क्लियर. अब आपने ये पढ़ा था कि फंक्शंस का इन्वर्स निकालने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है. अब बाइजेक्टिव क्या होता है. बाइजेक्टिव हम बेटा उस फंक्शन को कहते हैं जो फंक्शन हमारा 1 भी हो और ऑन टू भी हो. तो आइए बात करते हैं इन्वर्स फंक्शन की. लेट f फ्रॉम x to y बी ए 1 ऑन टू फंक्शन. Then a function f inverse y to x which associates to each element small y belongs to capital Y to a unique element small x belongs to capital X such that fx equals to y is called the inverse of the function f. अब बेटा इन्वर्स फंक्शन क्या होता है. हमने कोई भी फंक्शन डोमेन से कोडोमेन पे एक फंक्शन हमने डिफाइन किया और वो फंक्शन हमारा 1 ऑन टू होना ज़रूरी है. ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि किसी भी फंक्शन को अगर इन्वर्टेबल होना है तो उसको बाइजेक्टिव होना मस्ट है. तो फंक्शन हमारा 1 ऑन टू होना चाहिए. अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे, को डोमेन को डोमेन की तरह ट्रीट करेंगे और जो हमारा डोमेन था वो को डोमेन की तरह ट्रीट होगा. तो हम एक नया फंक्शन एफ इनवर्स डिफाइन करेंगे y टू x विच एसोसिएट ईच एलिमेंट स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y टू अ यूनिक एलिमेंट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज दैट fx इक्वल्स टू y. तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, इन्वर्स फंक्शन कहते हैं. ये हमने चैप्टर फर्स्ट में अच्छे से बात की थी इस पे. तो आइए बात करते हैं इस चैप्टर की, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 में अच्छे से बात किया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ होती हैं. वो आइडेंटिटीज़ हमने वहाँ पे देखी थी. वो आइडेंटिटीज़ यहाँ पे भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होंगी वो आइडेंटिटीज़. तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी, जो इनके रिलेशंस थे, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए बेटा. ठीक है ना. तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं साइन फंक्शन, साइन एक्स. साइन एक्स का बिहेवियर कैसा होता है, साइन एक्स फंक्शन कैसा होता है, इसका डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, इसका ग्राफ कैसा होता है, ये हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है. तो आइए एक बार जल्दी से वापस देखते हैं कि साइन फंक्शन कैसा दिखता है हमें. साइन फंक्शन डोमेन इसका रियल नंबर होता है बेटा,
कोडोमेन भी इसका पूरा रियल नंबर पूरा आर होता है। तो अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, और उसका हमने ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखा दिया। अब देखो बेटा, हमने अभी ऊपर बात की थी कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स विच मीन्स हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाइजेक्टिव होने चाहिए, यही होना चाहिए नेसेसरी कंडीशन। बाइजेक्टिविटी तो होनी चाहिए किसी भी फंक्शन को अगर इन्वर्टेबल होना है तो चलिए चेक करते हैं क्या ये साइन फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। तो देखो बेटा, आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है कि ये जो साइन फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन हमारा बहुत सारे पॉइंट्स पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे सेम वैल्यू देता है। जैसे सपोज 0, साइन 0 पे भी 0 हो रही है, साइन पाई पे भी 0 है, साइन 2 पाई पे भी 0 है, साइन माइनस पाई पे भी 0 है, साइन माइनस 2 पाई पे भी 0 है, सभी को दिखाई दे रहा है। विच मीन्स डोमेन में हमें एक से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स मिले हैं जिनके ऊपर इमेज सेम आ रही है। विच मीन्स फंक्शन हमारा 1 1 तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू के लिए भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब भी हमारा कोडोमेन हमारे रेंज के इक्वल हो जाए, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, देन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे हमारी रेंज क्या है बेटा, ये भी हम जानते हैं, क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये भी हमने 11th क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था कि साइन फंक्शन हमारा -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज अटेन करता है, इसलिए उसकी रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब ये जो हमारा रेंज है, क्या ये हमारे कोडोमेन के इक्वल है? नहीं है। रेंज हियर रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन बट नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। यहाँ हमारी जो रेंज है वो सबसेट है, ये सभी को दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी नहीं हो पाया। अब जब कि ये फंक्शन हमारा ना कि 1 1 है, ना ही ये फंक्शन हमारा ऑन टू है, तो इसका इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सभी के सामने आएगी। जिस भी बच्चे ने फंक्शन 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन सब कुछ पढ़ा है, उसके सामने ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स क्यों नहीं डिफाइन कर पा रहे अभी। ये चीज़ क्लियर हो रही है बेटा। अब देखो, हमें फंक्शन का इन्वर्स तो डिफाइन करना है भाई, हमारा पूरा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका मतलब यहाँ इन्वर्स तो डिफाइन होगा। तो अब वो इन्वर्स डिफाइन कैसे होगा? तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन फंक्शंस को 1 1 ऑन टू बनाना पड़ेगा। अब 1 1 ऑन टू कैसे बनाया जाएगा? तो 1 1 ऑन टू बनाने के लिए बेटा हमारे पास एक मेथड है। वो मेथड क्या है कि अब हम इन फंक्शंस के डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं। अब रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे? देखो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा साइन और फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन था वो पूरा का पूरा रियल नंबर था, लेकिन इस डोमेन और इस कोडोमेन पे फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू होने में फेल हो रहा था। तो अब हमने डोमेन को हमारे किसके इक्वल रख दिया? रेंज सेट के इक्वल। जो हमारा रेंज क्या आया था? -1 to 1। अब इस रेंज को हमने हमारा नया कोडोमेन मान लिया और इस पे फंक्शन डिफाइन किया। देखिए f फ्रॉम r to -1 to 1। अब ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, बट ये फंक्शन हमारा ऑन टू तो हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन विच मीन्स फंक्शन इज ऑन टू। तो अब इसको 1 1 बनाना है, तो इसका मतलब हमें हमारे डोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब डोमेन को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए? डोमेन को हम अब एक ऐसे स्पैन में रिस्ट्रिक्ट करेंगे। स्पैन का मतलब सभी को पता है, स्पैन का मतलब होता है कोई एक इंटरवल। तो अब हम डोमेन को एक ऐसे इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि जिस इंटरवल में हमारे फंक्शन को 1 1 ऑन टू होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसीलिए हमने हमारे डोमेन को एक इंटरवल पे रिस्ट्रिक्ट किया, और वो इंटरवल क्या था बेटा? -π/2 से π/2। अब हमने इस नए डोमेन पे फंक्शन डिफाइन किया f फ्रॉम क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अब इस नए फंक्शन का ग्राफ आप सभी को दिखाई दे रहा है। -π/2 से π/2 के बीच में फंक्शन का ग्राफ कैसा है? अब देखो बेटा, कोई भी डिफरेंट पॉइंट्स आप ले लो, क्या उन पे फंक्शन की वैल्यू सेम है? नहीं। देखिए, -1 सिर्फ -π/2 पे मिलेगा, 1 सिर्फ π/2 पे मिलेगा, 0 सिर्फ 0 पे मिलेगा, 1/√2 sin 45 पे मिलेगा, यानी sin π/4 पे मिलेगा। तो ये चीज़ सबको क्लियर है ना बेटा?
हर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए हमें कोडोमेन में एक डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, सेम इमेजेस नहीं मिल रही, विच मीन्स फंक्शन इज 1 1 एंड रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन विच मीन्स फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो. सो हेयर आवर न्यू फंक्शन इज बाइजेक्टिव 1. ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ तक. अब जबकि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव बन गया है तो अब हम उसके इन्वर्स को डिफाइन कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट साइन फंक्शन हमने डिफाइन किया है -π/2 से π/2 टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल. साइन एक्स इक्वल्स टू वाई इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये अभी हमने दिखाया. तो देयरफॉर हम इसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं. अब साइन इन्वर्स फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं. अब उसमें क्या होगा, जो हमारा कोडोमेन था पहले वो अब हमारा डोमेन की तरह ट्रीट होगा और जो हमारा डोमेन था वो कोडोमेन की तरह ट्रीट होगा. तो साइन इन्वर्स फंक्शन इज सच दैट माइनस क्लोज इंटरवल -1 to 1 टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 सच दैट साइन इनवर्स y इक्वल्स टू x. अब ये जो नया फंक्शन आया ये हमारा इनवर्स फंक्शन है. एम आई क्लियर विद दिस? अब देखो बेटा, यहाँ जो हमारा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 था, इस क्लोज इंटरवल को हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा साइन इनवर्स x फंक्शन की. अब ये क्यों कहा, तो देखो बेटा, उसके लिए हम वापस थोड़ा सा उस पीछे वाले डायग्राम पे चलते हैं. देखो बेटा, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमने -π/2 से π/2 वाला स्पैन लिया था, ऐसे तो बहुत सारे स्पैन हैं इस पूरे कर्व पे. कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है ना हमसे कि सर आपने -π/2 से π/2 लिया है, मैं π/2 से 3π/2 वाला स्पैन ले लूँगा, मैं ये वाला स्पैन ले लूँगा, मैं 3π/2 से 5π/2 वाला स्पैन ले लूँगा, या फिर मैं -3π/2 से -π/2 वाला स्पैन ले लूँगा. मैं कोई भी स्पैन ले सकता हूँ. तो हाँ बेटा, आप कोई भी स्पैन ले सकते हैं. हर एक स्पैन पे ये फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन डिफाइन हो जाएगा. बट एक चीज़ होती है ना कि जो चीज़ स्टैंडर्ड एक चीज़ हम डिफाइन कर देते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो वैसा ही कुछ ये है कि जब भी हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैथमेटिशियन बना रहे थे तो उन्होंने क्या किया, इस -π/2 से π/2 वाले स्पैन को उन्होंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले लिया. ठीक है बेटा, तो इसीलिए हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसी पे देख सकते हैं, आप हर एक स्पैन पे दे सकते हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं. बट पर्टिकुलर इस स्पैन को हम यूनिवर्सली क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं.